नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेलम क्लासेस में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक संवेग की। दोस्तों इसमें हम जानेंगे संवेग के बारे में, इसकी उत्पत्ति के बारे में, जो कि परीक्षाओं में कुछ डेफिनेशंस पूछी गई हैं उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आइए दोस्तों समझते हैं संवेग। संवेग की उत्पत्ति इमूवर्स से हुई है, जो कि लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है उत्तेजना। दोस्तों जो संवेग होते हैं वो एक हमारी उत्तेजित अवस्था ही होते हैं संवेग। एक डेफिनेशन दी हुई है वुडवर्थ महोदय ने। इन्होंने भी कहा है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था होती हैं। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था को ही हम संवेग कहते हैं। दोस्तों जब देखा होगा बच्चों को या किसी को जब गुस्सा आता है तो व्यक्ति उत्तेजित हो जाता है, गुस्से वाली फीलिंग्स आती है बच्चों को या लोगों को। तो दोस्तों व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था ही क्या कहलाती है? संवेग कहलाती है। आइए दूसरी डेफिनेशन देखते हैं जो कि पूछी गई है। बालक में मूल संवेग पाए जाते हैं। यह डेफिनेशन वॉटसन की है। बच्चों में मूल संवेग पाए जाते हैं, जैसे क्रोध है, प्रेम है, ये बच्चों में पाए जाते हैं। यह डेफिनेशन वॉटसन महोदय की है। वहीं तीसरी डेफिनेशन की अगर बात करें तो जन्म के समय, बालक के जन्म के समय एक संवेग, 6 माह में 6 संवेग तथा 24 माह में सभी संवेग आ जाते हैं। यह डेफिनेशन ब्रिजेश महोदय की है, कई बार पूछी गई है दोस्तों। आइए दोस्तों समझते हैं आगे संवेगों की विशेषताओं के बारे में। आइए समझते हैं। उम्र के साथ संवेग अच्छी तरीके से क्रियाशील हो जाते हैं। दोस्तों जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो हमारे संवेग क्या हो जाते हैं, वो भी क्रियाशील होने लगते हैं। वहीं बच्चों में संवेग क्षणिक, अस्थिर तथा स्पष्ट होते हैं। याद रखना दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पूछा गया है कि बच्चों में जो संवेग पाए जाते हैं वो क्षणिक होते हैं, थोड़े समय के लिए होते हैं, अस्थिर होते हैं, थोड़े थोड़े समय बाद गायब हो जाते हैं, फिर से आ जाते हैं, तथा स्पष्ट होते हैं। दोस्तों याद रखना, बच्चों में संवेग जो होते हैं बिल्कुल स्पष्ट होते हैं। अगर उनको दुख है तो वो रो के दिखाएंगे, अगर उन्हें किसी से स्नेह है तो वो स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। मूल प्रवृत्ति से 3 ऑप्शन उठा के दे देगा और आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा संवेग है। एक क्वेश्चन एक टाइप से ये पूछा जाता है, आपसे पूछेगा 3 संवेग दे देगा और एक मूल प्रवृत्ति से उठा के दे देगा, आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा मूल प्रवृत्ति है। और वहीं दोस्तों एक तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, जैसे दोस्तों मान लेगा कि जैसे क्रोध दे दिया, संवेग दे देगा क्रोध और पूछेगा आपसे कि क्रोध का मूल प्रवृत्ति क्या है। 3-4 ऑप्शन यहां से बना के देगा। तो दोस्तों यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए समझते हैं दोस्तों। भय का जो मूल प्रवृत्ति है वो पलायन है। दोस्तों जब व्यक्ति भयभीत होता है तो वह पलायन कर जाता है, भाग जाता है। वहीं बात करते हैं क्रोध। जब क्रोध का जो मूल प्रवृत्ति है ये उत्साह
यानी लड़ाई करेगा। दोस्तों याद रखना है, युत्सा एग्जाम में पूछा गया था। तो क्रोध का जो मूल प्रवृत्ति है वो युत्सा है। वहीं घृणा की अगर बात करें तो घृणा निवृत्त, किसी से छुटकारा पाने की कोशिश करेगा। वहीं आश्चर्य की मूल प्रवृत्ति है जिज्ञासा। दोस्तों ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट हैं, याद रखना है, ये 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। वहीं काम की अगर बात करें तो कामुकता मूल प्रवृत्ति हो जाएगी। वात्सल्य की, वात्सल्य पुत्र प्रेम मूल प्रवृत्ति हो जाएगी। वहीं आमोद मतलब आनंद होता है, जब आनंद में होगा बच्चा तो वह प्रसन्न होगा। वहीं करुणा की अगर बात करें तो शरणागति मूल प्रवृत्ति होगी। बात कर लेते हैं आत्महीनता की। आत्महीनता की तो इसकी मूल प्रवृत्ति होगी दैन्य या समर्पित करने का भाव। वहीं आत्म अभिमान की तो गौरव, गौरव फील करेगा। एकाकीपन की अगर बात करें तो एकाकीपन की अगर बच्चे में भावना है तो वह समूह में जाने की कोशिश करेगा, समूह में जाने की कोशिश करेगा। वहीं यदि भूख है बच्चे में तो अन्वेषण, भोजन अन्वेषण यानी भोजन को सर्च करेगा। वहीं स्वामित्व की अगर भावना है तो बच्चे में मूल संवेग पाया जाएगा संग्रहण की। और कृतिभाव, रचनात्मकता। दोस्तों ये 14 संवेग, 14 संवेग मैकडोगल के अनुसार बताए गए हैं। यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन कहीं ना कहीं पुट ही कर दिया जाता है। दोस्तों याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा ये।